हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश द्विवेदी एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हूँ आपके अगले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम। हम लोग इस टॉपिक के बहुत अच्छे और बहुत ही ऊंचे लेवल के सवाल पढ़ेंगे, लेकिन जैसे कि आप जानते हो कि मैं स्टार्ट करूँगा बेसिक्स। तो पहले चर्चा होगी अपनी बेसिक की, फिर अपन स्टैंडर्ड पे आएंगे। तो देखें रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। आपने पढ़ा होगा कि भाग की प्रक्रिया में, छोटे में से भाग देते हैं, भाग की प्रक्रिया में ये कहलाता है भाज्य, ये कहलाता है भाजक, इसे कहते हैं भागफल, और जो लास्ट में सॉल्व होगा व्यवस्था उसे क्या कहते हैं, शेषफल। तो भाग की क्रिया में जो भाज्य होता है जिसको अपन डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं। देखें तो भाग की क्रिया में भाज्य जो होता है वो भाजक, भागफल और शेषफल पर डिपेंडेंट होता है। इंग्लिश मीडियम वाले में देखना है, डिवीजर भाजक कहलाता है, डिविडेंट भाज्य कहलाता है, कोसेंट भागफल कहलाता है और रिमाइंडर शेषफल कहलाता है। इससे शेषफल प्रमेय बनती है आपकी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। यानी डिविडेंट इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये होती है आपकी शेषफल, ठीक है, ये होती है आपकी शेषफल। तो बातें याद रखना है आपको कि इसमें जो भाज्य होता है जिसको डिवाइड किया जा रहा है वो हमेशा भागफल और शेषफल से बड़ा होना चाहिए। बड़ा तो भाजक से भी होगा, ये भाग नहीं जाएगा, लेकिन भागफल, भाजक और शेषफल इन सबसे बड़ा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपन किसी को भाग करो उतनी बार भाग चला जाए, उससे बड़ा हो जाए। तो इन सबसे वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, ये इन सब पे डिपेंडेंट होता है। तो कई बार क्वेश्चन सीधे आ जाते हैं कि हमें इन तीन के मान दिए जाएंगे, ये पूछा जाएगा हमसे, ठीक है ना। तो ये होती है रिमाइंडर थ्योरम। जब बचपन में अगर आपको टीचर ने सिखाए हों कि भाग की जांच कीजिए, कि भाग की जांच ही क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। आपने भाग किया है, आपको पता है कि अगर हम यहाँ पर कोई संख्या ले लें, मान लो 15, और उसको 4 से भाग दें, तो 4 3 12, कितना बचा 3। मज़ा नहीं आया, ऐसे संख्या ले लेते जो होती 17 ले लें, तो 4 चौके 16, यहाँ कितना बचा, ये दोनों एक से हो गया। चलो हो गया, तो कोई एग्जाम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर अपन कह रहे हैं कि भाज्य क्या है, तो भाज्य हो गया आपका 17, भाजक क्या है 4, भागफल क्या है 4 और शेषफल क्या है। तो अगर हमें देखें 17 कैसे मिलेगा, 4 चौके 16 प्लस 1 17। तो यही भाग की जांच होती थी कि दोनों साइडें अगर एलएचएस बराबर आरएचएस है तो सही हो जाता था, है ना। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तक किसको पूछे जाते हैं, यहाँ पर उनको रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो है वो हमेशा प्लस होता है। तो अगर रिमाइंडर को हटा दिया जाए तो संख्या हमेशा डिविजिबल, मतलब कटने वाली बन जाती है, ठीक है। कभी रिमाइंडर को अलग कर दिया जाए तो बोले ये संख्या भाग देने में 4 शेष बचता है, तो संख्या 4 घटा दो, मतलब पक्का भाग जाएगा, ठीक है। तो देखें इस विशेष क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या क्या पूछेगा, अपन को ये करना। तो हम सिस्टमेटिक, आपको ये थ्योरम होती है, इसका ये थ्योरम है कैसे, इसका कहाँ कहाँ यूज होगा अपन पढ़ेंगे यूज। तो वो पढ़ेंगे क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका फिर अपन सवाल लगाएंगे। तो लिखो जल्दी से, इसको जल्दी से नोट कर लो आप, फिर अपन लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, भाग की क्रिया में
भाजक 100 भागफल कितना दिया गया 403 और शेषफल और शेषफल 58 हो तो भाज्य बताइए। आप कहेंगे इतना सरल क्वेश्चन, तो क्वेश्चन सब हो जाएं, चाहे वो सरल हो चाहे वो कठिन हो, क्वेश्चन के टाइप आप तक सब पहुंच जाएं, ये हमारी ड्यूटी है, इसलिए ये क्वेश्चन बताएंगे, ये भी सरल सा क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, भाज्य निकालना। तो हमें फॉर्मूला तुरंत याद आया कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमारे पास क्या क्या है, भाजक है, आपने कहा हाँ है 100, भागफल है हाँ 403, प्लस शेषफल है, बोले हाँ है 58। तो क्या मल्टी कर पाएंगे, 100 से मल्टी करना कितना आसान होता है, लास्ट में 2 जीरो लगा देंगे, प्लस 58 40358 अपना आंसर। बिल्कुल आसान, कुछ नहीं था, कर देंगे। अब ये क्वेश्चन भी आए हैं, रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा है आपका, तो हर क्वेश्चन को लेके चलेंगे अपन और चीज़ें करते चलेंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का, कि जब सब कुछ सीधे सीधे दिए जाए तब कैसे लगाते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखें अगला क्वेश्चन, कि भाग की क्रिया में भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य होगा। ये क्वेश्चन भी एसएससी में आ चुका है। भाग की एक क्रिया में चिंता नहीं करना है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जैसे ही हमारी लैब या कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन होता है, अपन बाई लैंग्वेजुअल आपको क्वेश्चन मिलने लगेंगे, दोनों भाषाओं में लिखे रहेंगे वो, तब तक थोड़ा सा एडजस्ट कर चलना। भाग की क्रिया में जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना। अब यहाँ से हमारा सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, वो पढ़ेंगे पर अलग से, मतलब क्वेश्चनों को कैसे अरेंज करें। तो भाजक भागफल का 4 गुना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, सॉल्व करेंगे जब अपन, कि जो भाजक है डिवीजन वो भागफल के 4 टाइम मल्टीप्लाई के बराबर। भागफल का 4 गुना कर दो तो भी क्या बनता है, भाजक। और भाजक ही, जब कनेक्शन टूटता नहीं है सेंटेंस का, भाजक ही जो है वो शेषफल का कितने टाइम मल्टीप्लाई, 3 टाइम। भाग की क्रिया में भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना। अब शेषफल यहाँ लिख दो, शेषफल हमें दिया गया कितना है, 4। तो भाज्य बताइए। तो भाज्य तो बताएंगे कब, जब हमारे पास सब कुछ मिल जाएगा, तो भाज्य बता दें थोड़ी देर में। तो अपन देखा कि शेषफल हमारे पास है 4 और शेषफल अगर यहाँ है तो भाजक मिल जाएगा। तो मैं लिखा, इसी को सॉल्व किया, भाजक बराबर शेषफल कितना हो गया, 4 × 3 यानी 12। तो हमें भाजक मिल गया 12 और भाजक यहाँ लिखा है तो अपन ने 12 यहाँ रख दिया, तो भागफल मल्टीप्लाई बाई 4 एक क्वेश्चन बन गई। तो 4 × 3 = 12। देखें शेषफल था 3, 3 × 12 आ गया और भाजक 3 हो गया, भागफल गुणे 4 था, 4 से किया तो 3। तो अब हमारे पास
इस क्वेश्चन में शेषफल आ गया था, भाजक है, भाजक कितना है 12, और भागफल कितना है, भागफल कितना है 3। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है भाज्य। इसको मैं मिटाता हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा कि अब हम लिखेंगे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और जो थोड़ी पहले परमाणु थ्योरम से आ रहा फ्रेम में। तो भाजक कितना है अपना 12, भागफल कितना है 3 और शेषफल कितना है 4। तो 12 36, 36 प्लस 4 कितना हो गया 40। चलो अपना आंसर समझ पाए। तो जो क्वेश्चन होगा आपके सामने, भाजक भागफल का 4 गुना और भाजक ही शेषफल का 3 गुना है, और शेषफल यहाँ पर 4 दिया गया हो, तो बताइए क्वेश्चन कैसे। तो ये अपन को यहाँ पर इतना मटेरियल अपने पास था और अपन को भाज्य निकालना, तो अपन ने क्या किया, इस इक्वेशन शेषफल का मान रखा, तो भाजक अपन को मिल गया, और जैसे ही भाजक मिला वो इस इक्वेशन में रख दिया। इस इक्वेशन में रखने पर हमें भागफल मिल गया। तो जब हमारे पास शेषफल भाजक और भागफल तीनों हो गए, तब अपन ने क्या किया, लगा दिया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और वैल्यू रख दी। वो रखना समझ में ना आया हो तो आप फिर से देखो, आपको आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे से देखो आप, जहाँ आपको दिक्कत जाए कमेंट्स कर दिया करो। देखें अगला क्वेश्चन, लगाएं अगला क्वेश्चन, एक आपको देते हैं, देखें भाग की प्रक्रिया में भाजक भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना। यदि शेष 48 हो, यदि शेष 48 हो तो भाज्य कितना। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं बदला। ठीक है, पूरा पूरा फ्रेम पे आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, जूम कर लेना अगर दिक्कत जाए। भाग की एक क्वेश्चन था, भाग का एक क्वेश्चन जिसमें भाजक है जो है भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 है तो हमें भाज्य बताइए। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या मटेरियल दिया गया, तो हम देखते हैं कि हमें दिया गया कि जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना। मतलब जो सवाल हमें हिंदी में दिया गया था वो मैथमेटिक्स में बनाना है, और जो भाजक ही है वह शेषफल का 5 गुना, शेषफल का 5। ठीक है, शेष कितना है 48, शेष से पहले क्या होता है, शेष कितना है 48। अब हमारे पास शेष 48 है, तो मैंने यहाँ रखा भाजक बराबर 48 गुणे 5 रख सकते हैं, इस पर है पास रख दिया अपन ने। तो भाजक कितना आ गया, भाजक आ गया 5 40 और 5 चौके 20 और 4 24, 240। ठीक है, ये 240 अपन ने यहाँ रख दिया क्योंकि भी भाजक ही लिखा हुआ। तो भागफल, भागफल गुणे 12। अब अभी जिसको ना समझ में से कट जाता है, आप ट्रांसफर कर लो, तो 240/12 बराबर भागफल, कट गया 12 दूनी 24 20। तो भागफल की वैल्यू कितनी आ गई आप 20। अब आपके पास भागफल है, भाजक है और शेषफल तो क्वेश्चन ही में था आपका, तो क्या भाज्य निकाल सकते हो आप कहोगे हाँ निकाल सकता हूँ। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल
प्लस शेषफल। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, भाजक यहाँ से लिख दिया 240 मल्टीप्लाई, भागफल 20 है और शेषफल 48, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 दूनी 48, डबल जीरो प्लस 48, ये हो जाएगा 48। बिल्कुल तसल्ली से 2 क्वेश्चन हो गए, आप देख सकते हो कैसे लगाए, क्या किया मैंने, क्या अप्रोच लगाई, ये सब आपको देख लेना है। ठीक है, तो एक सीधा क्वेश्चन था, ये अपना तीसरा क्वेश्चन, तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगले क्वेश्चन पर आप चलते देखें, ये 2 क्वेश्चन शायद आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, मेरी इसमें राइटिंग ठीक है, ज़्यादा अच्छी नहीं रही। कि किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या को के वर्ग को अगर 6 से विभाजित करें तो शेषफल क्या हो। देखो, अगर देख पा रहे हो आप, किसी संख्या को अगर हम 6 से विभाजित करें या काटें तो शेषफल 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को अगर हम 6 से काटें तो शेषफल क्या है। और उसी के बगल में एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है कि n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है, तो संख्या 2n को 4 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो पहले हम इसे पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय के जैसे ही, फिर इसको पढ़ेंगे शॉर्ट में। जैसे अगर कोई संख्या होगी, मान लीजिए वो संख्या क्या है आपकी x। ठीक है, पहले बिल्कुल बेसिक, कोई संख्या होगी x, उसे हमने 6 से भाग किया। अब 6 से भाग किया तो कुछ ना कुछ बार भाग तो गया होगा, मान लिया 22 बार भाग गया, और यहाँ सॉल्व हुआ होगा तो कट के कितना आ गया 3। एक संख्या को 6 से भाग करें तो इसमें कितना आता है 3। तो अगर हमें ये x का मान चाहिए, तो ये पढ़ चुके अपन भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो मैं अगर x का मान चाहिए तो देख पा रहे होगे आप यहाँ कि x बराबर हो जाएगा 6y × 3। अब अगर हम इस संख्या का वर्ग कर दें, अगर इस संख्या का हम वर्ग कर दें, वर्ग क्या होगा a² प्लस b² a² प्लस 2ab 2ab प्लस b², ये होगा। और इसे 6 से भाग करें, जब प्लस से करें सबको भाग करना पड़ेगा। ये 6 से कट रहा है, देखो 6 का मल्टीपल है, ये 6 से कट रहा है, 6 का मल्टीपल है, ये 6 से नहीं कट रहा, देख पा रहे हैं आप, ये 6 से नहीं कट पा रहा। तो अगर हमने कहा कि यहाँ भी 6 से भाग करने पर 0 आ रहा है, यहाँ भी 6 से भाग करने पर 0 आ रहा है, तो यहाँ 6 से भाग करने में कितना आ रहा है 3। 6 से भाग किया 9 को, तो 6 कम 6 कितना बचा शेषफल 3। तो अपन ने क्या कह दिया 3 बचता है, सबको जोड़ दिया। ये बताएंगे कैसे जोड़ते, कैसे, कितना बच गया आपका 3। तो यहाँ से आपको याद रखना है, जब कोई संख्या हो उसको भाग दिया जा रहा है किसी संख्या से, और फिर जो शेष बच रहा है दोबारा चाहे उसका वर्ग कराया, चाहे दुगना कराया, चाहे तिगना कराया, चाहे 4 गुना करे, तो जो शेषफल बचता है वो शेष के कारण से बचता है। तो जो शेषफल जब संख्या में इंक्लूड होता है, तो अगर संख्या का वर्ग करोगे तो शेषफल का वर्ग भी होगा, क्यूब करोगे शेषफल का क्यूब का होगा, दोगुना तिगुना करोगे तो शेषफल का भी होगा। तो हमें याद रखना है शॉर्ट में क्या रखना है कि जो भी कुछ करना है वो हमें किस पे डिपेंड होकर करना है, शेषफल। इसको हम डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, तो हो गई बेसिक अप्रोच। कैसे होता है, हम कहेंगे एक संख्या को 6 से भाग करने पर शेष बचा था 3, संख्या के वर्ग को, तो संख्या हमें पता नहीं है, संख्या में 3 आता है शेषफल, तो 3 का किया वर्ग कितना हो गया 9। संख्या के वर्ग को, तो जब संख्या बनेगी शेषफल भी इंक्लूड होगा, तो शेषफल भी इंक्लूड होगा, शेषफल का ही वर्ग होगा, और हमें जो शेषफल मिलता है वो शेषफल से ही मिलता है, इसलिए हम सीधे 9 में 6 का भाग कर देंगे, जो शेष बचेगा वो अपना आंसर आएगा। तो हमने 9 में यहाँ लिख दे रहे 6 का भाग कर दिया, तो 6 कम 6 कितना बचा शेषफल 3, यही आंसर। ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं। बात अभी कम समझ में आई, इसको देख लो पहले अच्छे से।
इसलिए मैंने दूसरा सवाल भी लिखा हुआ। मैं देखूँ ना देखूँ सवाल लिखना चाहिए आप, ठीक है। तो दूसरा सवाल में थोड़ी देर यहाँ ये मिटा रहा हूँ। एक संख्या n को 4 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, इसको संख्या को 2n को 4 से भाग देने शेषफल क्या बचेगा। ऐसे नहीं कि यहाँ 3 बचा तो यहाँ भी 3 था तो यहाँ 3 लिख दो आप, नहीं, देखोगे सवाल को। तो अगर इसको फिर से अपन पहले तो हम डायरेक्ट बता दें कैसे कि आपका शेषफल कितना बच रहा था 3, संख्या n से क्या की जा रही है 2n, तो शेषफल को भी वैसे ही करना पड़ेगा। जब n थी संख्या तो शेष कितना था, संख्या n तो शेष था 3। अब संख्या 2n तो शेष, तो संख्या क्या करोगे दुगनी हो गई, तो शेषफल दोगुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। तो जो शेषफल डिपेंड होगा किस पे होगा, आप 6 पे। तो बात समझाई, वॉल्यूम को मिलाना है, n तब 3 दिया गया है ये, तो जब संख्या 2n तो शेषफल भी दुगुना हो जाएगा, 3 कितना होगा 3 दूनी 6। अब हम 6 में भाग करेंगे 4 से, 4 से भाग कर थे ना, तो 4 एकम 4 कितना, 4 एकम 4 कितना बचा शेषफल 2, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 3 गुना कह दो 3 गुना कर दे, 4 गुना कह दो 4 गुना कर दो। इसको ही बेसिक लगाते अपन तो वैसे ही लगाते संख्या को जैसे। तो इन दोनों सवालों को देख लेना अच्छे से, ना समझ में आए तो एक बार फिर से रिपीट करना है, फिर से रिपीट करना है। ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। बस यहाँ दोगुने या तिगना चौगुना कुछ कर देगा, स्क्वायर की जगह क्यूब कर देगा, इससे आपको घबराना नहीं है। जो करने का है वो शेषफल कर देते हो, फिर भाग कर देते हो, ठीक है। चले आएंगे, एक और अच्छा सा क्वेश्चन देख लो आप, फिर अपन अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखें ये 2 क्वेश्चन और। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेष 36 प्राप्त होता है, इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ मैं, कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेष प्राप्त होता है, इसी संख्या को 17 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने खूब पढ़े होंगे और लोग शॉर्टकट बता देते हैं और काम चल जाता है, और कई बार शॉर्टकट चक्कर में क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो अपन पूरा पढ़ेंगे बेसिक के साथ। क्या कहना चाह रहा है, एक संख्या है, तो पहले मैं वो बेसिक बताता हूँ। मान लो वो संख्या अपन ने मान ली x है, उस संख्या को आपने 136 से भाग दिया, भाग कुछ ना कुछ बार जाएगा और शेष बचता है आपका 36। तो जब आप संख्या बनाओगे तो कैसे बनाओगे, x बराबर 136y प्लस 36। अब इसी x को आप भाग करोगे जब 17 से, अब x की वैल्यू यही होगी ना, 17 से भाग करोगे। जब भाग करोगे तो दोनों जगह करना पड़ेगा आपको, तो ये 17 से कटता है पूरा 17 अट्ठे 136। अब ये 17 से कटता है तो यहाँ शेषफल आएगा 0, और यहाँ काटा 17 दूनी 34, शेषफल कितना आया 2। 17 दूनी 34 का शेषफल 34 36 में करोगे आप, तो इन्होंने काटा कितना बचा। तो आपको याद रखना है कि जब संख्या बनती है और उसमें दोबारा भाग भी दिया जाए, तो दोबारा भाग जिस संख्या का दिया जा रहा है, अगर वो पहली वाली संख्या का मल्टीपल है तो हमें केवल शेषफल में भाग करके देख लेना है। हमने देखा कि यहाँ पहले भाग दिया जा रहा था 136 से, भाग दे रहे थे आप 136 से और शेष बच रहा था आपका 36। दोबारा भाग देना चाह रहे हो आप किससे, 17 से। तो अगर हमारे सवाल में जिससे पहले भाग दिया गया है उसी संख्या को दोबारा भाग दिया जाना है और ये इसे पूरा काट दे, डिवाइड कर दे, तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए लॉजिक हो जाता है कि हम डिपेंड हो जाएंगे किस पे, केवल शेषफल पे। क्यों, इस कारण से क्योंकि ये तो इसे काट देगा, पूरा शेषफल कुछ नहीं बचेगा आपका, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो केवल शेषफल से ही अपना आंसर मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, देखा गया 17, ये चेक करना आपको, ये चेक करना है, ठीक है। डिवाइड के रूल जो थे वो यूज करके ये चेक करना है आपको, क्या ये 17 से कट रहा है, बोले हाँ कट रहा है। तो अब शेषफल के लिए किस पर डिपेंड हो गए अपन, केवल पुरानी वाले शेषफल पे। तो 36 में जल्दी 17 से भाग लगा दिया, 17 दूनी 34, कितना जा शेषफल, ये अपना आंसर। लेकिन अगर ये इसे ना विभाजित कर पाए, ये इसे ना विभाजित कर पाए, तो आपको समझ जाना है कि आपके पास पक्का एक ऑप्शन लिखा आएगा, निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है।
और निर्धारित नहीं कर सकते तो आपको फिर वहाँ लगाना पड़ेगा निर्धारित नहीं। तो ये इसको काटना चाहिए, इसका गुणनखंड होना चाहिए। अगर दूसरा वाला पहले गुणनखंड नहीं है तो वो आंसर आप ज्ञात नहीं कर सकते। जनक पे आ जाएगा शेषफल, वो इन पर डिपेंडेंट ही रहेगा, वो मल्टीपल पे। सी में यही क्वेश्चन आपका है। एक संख्या को पहले भाग दिया गया था 195 से, तो शेष बचा था 47। तो दोबारा भाग देना है 15 से, तो शेष क्या बचेगा? तो हमें क्या करना है, या तो ऐसे लगा सकते हो आप, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। सीधे क्या दोबारा भाग देना है, जिससे पहले भाग दिया गया था उसे ये पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। 15 से काट के देखा, बोले 15 एकम 15 बचा 4, 15 की हाँ कट रहा है। तो दोबारा शेषफल किससे मिल जाएगा? इस केवल शेषफल में हम 15 से भाग कर देंगे। 15 × 45, कितना बचा? 2। ये अपना आंसर है। मैं लग हो जा रहा हूँ, देखो दोनों क्वेश्चनों को और समझने की कोशिश करो। तो एक टाइप पर ने वो पढ़ा था, दूसरा तीसरा टाइप ये पढ़ा आपने। लगभग 4 और 2 6 7 क्वेश्चन के समथिंग हो गए हैं। 2-3 क्वेश्चन और लगाएंगे अभी अपन इसके। ये थ्योरिकल पार्ट चल रहा है आपका, ठीक है? समझ में आ गई बात? 1-2 क्वेश्चन और देखना आप। अगर ये आपस में ना विभाजित हों तो ज्ञात नहीं कर सकते, ये आप लगाओगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत उपयोगी। देखें, एक संख्या को 13 से विभाजित करें तो शेषफल 1 आता है। यदि भागफल को 5 से विभक्त करें तो शेषफल 3 आता है। इसी संख्या को अगर हम 65 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा? ये डबल डबल विभाजित होने के बाद का क्वेश्चन है। तो सिंगल वाले तो मैंने अभी 2 लगाए एग्जाम पे, डबल वाला का ही मान लो के टकरा गया आपको या पेपर में आ गया तो कैसे करोगे आप? तो बिल्कुल बेसिक ही करना है जैसे अभी तक आप करते रहे। बेसिक नहीं बदलता, ना बेसिक आपका कभी बदलेगा। आपको याद रखना है कि बेसिक की जैसे अपन लगाएंगे तो भी आंसर आएगा, और फिर बेसिक को क्या बना लेंगे अपन, डायरेक्ट अपना शॉर्टकट बना लेंगे। तो देखें इसे कैसे करते, पहले बेसिक बताता हूँ। एक संख्या, तो एक संख्या को अपन ने क्या बना लिया, एक संख्या को अपन ने बना लिया x, ठीक है, को किससे विभक्त करें? 13 से। अब 13 से काटेंगे तो भागफल कुछ ना कुछ तो होगा, तो y मान लिया। तब शेष तो बचा अपना कितना? 1। अब यहाँ पर y का मान क्या है? y है भागफल। इसी भागफल को वो कह रहा अगर हम किससे 5 से भाग करें, क्वेश्चन जरूर पढ़ जाना, क्वेश्चन में ही आंसर लिखा होता है। तो शेषफल भाग करोगे तो कुछ ना कुछ बार जाएगा, जेड शेषफल कितना आता है? 3 आता है। अब इसी संख्या को, किसको? x को ही अगर हम 65 से भाग करें तो शेष क्या आएगा? ये क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है, ये क्वेश्चन। तो ये बात अगर आप याद रख पाओ तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन में लगातार भाग होना है, एक बार हुआ फिर भागफल में दोबारा हो रहा है, फिर भागफल दोबारा हो रहा है, फिर 2 बार, 3 बार हो सकता है, ये क्वेश्चन और लगाएंगे मैं 3 बार वाला। तो अगर भाग लगातार हो रहा है तो अंतिम भागफल को आप कोई कांस्टेंट नंबर भी मान सकते हो या कोई वेरिएबल मान लो। कांस्टेंट नंबर मान लोगे तो आपका काम बन जाएगा, और कांस्टेंट नंबर क्या मानो? 1 मानो तो अच्छा बन जाएगा। जैसे कि अगर ये भाग जाएगा तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार जाएगा? तो अगर हम z की वैल्यू कितनी मान लें? 1। आप कुछ ही मान सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, जिसको आप कैलकुलेट कर सको। जेड भी चाहो जेड ही मान सकते हो, मैं बता दूंगा बाद में कि क्यों ऐसा होता है। और मैं कह रहा हूँ 1 मान लो, ठीक है, 1 मान ली, 1 का भाग नहीं, 1 मान ली अपन ने। तो अगर हमें y का मान निकालना तो y का मान कैसे निकलेगा? वही भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 5 एकम 5 + 3 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब ये 8 y का मान आ गया, उठा के यहाँ रख दिया। x का मान आएगा क्या? आएगा आपका हो गया, x का मान कितना आ जाएगा? कहाँ लिखते? यहाँ कहीं लिख दें। x का मान कितना आ जाएगा? यहाँ, यहाँ अच्छा जाएगा, यहाँ कहाँ यहाँ। तो आपने कह दिया x का मान आ गया आपका, x बराबर 13 × y + 1, ठीक है।
तो x बराबर 13, y का मान कितना हो गया 8 प्लस 1, तो 13 अट्ठे कितना होता है 8 ती 24 की 4 और 8 एकम 8 9 10 4 प्लस 1 यानी 105। अब 105 किसकी वैल्यू आ गई x की। आप 2 रखते हो तो 2 के हिसाब से, 3 रखते हो 3 के हिसाब से, 4 रखते हो 4 के हिसाब से आ जाता, यानी यार 105 यहाँ लिख दिया 105 उठा के रख दिया आपने। तो 105 में जब आप 65 से भाग करोगे तो 65 एकम 65 कितना बचेगा 0 4, ये 40 बचेगा। 40 क्या हो जाएगा अपना आंसर। देख लें आप। अगर आप यहाँ जेड भी मानते तो वह मल्टीपल चल रहा था आपका, वो मल्टीपल बनता। ठीक है, तो अगर आपके लगातार भाग हो रहे हैं, एक बार और चाहो तो मैं फिर से बता देता हूँ। एक क्वेश्चन था आपका, क्लास में अच्छे तो खूब क्वेश्चन करते हैं कि सर ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया। अभी वीडियो में नहीं हो पाता, लेकिन आप भी जहाँ बैठो वहाँ क्वेश्चन कर दिया को मुझे सुनाई दे देगा। अच्छा ये पूछा आपने, ये पूछा आपने, देखो आगे कहाँ, एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है। तो हमने कहा एक संख्या को मान लो आप x 13 से विभाजित कर दो तो भाग कुछ ना कुछ बार जाएगा, तो क्या y बार गया और बचा शेषफल कितना 1 बचा, तो 1 लिख दिया। दोबारा भागफल, तो भागफल y है को किससे भाग दिया 5 से, तो भाग कुछ ना कुछ बार गया z बार गया, तो बचा शेषफल कितना यहाँ पे 3। तो दोबारा इसी को संख्या को हमें 65 से भाग देना है। तो जब तक संख्या नहीं बनेगी तो 65 से भाग कैसे दे पाएंगे। तो अगर लगातार भाग हो रहा हो, पहले हुआ फिर उसके भागफल में फिर उसके भागफल में, तो अंतिम वाले भागफल को हमेशा क्या मान लो आप 1, बाकी 2 भी मान सकते हो, 3 4 कुछ भी मान सकते हो, आंसर आएगा। आप 2 मान के देख लेना, 4 मान के देख लेना, 5 मान, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी आपकी। ठीक है, मैं दिखूँ या ना दिखूँ, क्वेश्चन देखना चाहिए। तो क्या लगाओगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इस y का मान निकालोगे, तो y का मान कैसे निकलेगा, y का मान निकलेगा 5 गुणे 1 प्लस 3, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। ये उठा के यहाँ रख दोगे तो x का मान निकल आएगा, x बराबर हो जाएगा आपका भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो 104 प्लस 1 यानी 105। x की वैल्यू आ गई, अब 65 से भाग कराया दे रहे हैं, तो 65 एकम 65 0 4, चलो अपना आंसर आ गया। बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार देखोगे आप, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन देखना पड़ेगा वीडियो को। आप लोग बहुत से बच्चे शुरुआत में थोड़ा देख लेते हो, फिर उसको ये बोले तो बनता है। आपको पता है चाहे क्लास हो चाहे कुछ भी हो, शुरुआत से में बातें साधारण होती हैं और जैसे ही आगे बढ़ चली जाती बातें विशेष होने लगती हैं। जो कल का लेक्चर है वो आपको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आपने नहीं लिया तो आपको लगेगा कि यार बहुत अच्छे क्वेश्चन रह गए हमारे। चलो तो एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं आज अपन, फिर चलते हैं आगे। देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपको लगाने में कठिनाई जा सकती थी। एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से भाग देने पर शेष 8, 9, 8 बचता है। इसी में यदि विभाजकों का क्रम पलट दें तो शेषफल क्या बचेगा। मतलब पहले जो हम 9 से भाग दे रहे थे, फिर 11 से दे रहे थे, फिर 13 से दे रहे थे, अब हम भाग देंगे पहले 13 से, फिर 11 से, फिर 9 से, तब क्या होगा। तो जैसे पिछला सवाल लगाया था, अगर आप नोट्स बनाते जाओ और सवाल को नोट करते जाओ तो आपको हर टॉपिक आगे की चीज़ समझ में आएगी। हम लोगों को कई बार क्या करते हैं अपन लोग कि देखते चले जाते हैं, पिछला जाता चला जाता है और नया भर नहीं पाता है। ठीक है, तो प्लीज़ आपको करना क्या है, पहले तो नोट्स बनाते चलना है, फिर देखो आपको कितना मज़ा आएगा। तो क्या करते हैं, क्या सवाल क्वेश्चन को लगाने क्या अप्रोच लगाते हैं, जो अप्रोच हमने पहले क्वेश्चन बताई थी कि अगर लगातार भाग हो रहा हो तो हमें अंतिम भागफल को ध्यान में रखना है कि अंतिम भागफल पहले कई बार क्वेश्चन दिया जाता है और कई बार नहीं दिया जाता। तो अगर अंतिम भागफल नहीं दिया गया है तो हमें अंतिम भागफल क्या मानना है 1, उसके पहले के अपन 4 मानते चलेंगे। बाकी 1 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, 3 मान सकते हो, 10, 100, 50 जो मानना हो वो मान सकते हो।
देखो पहले क्या हुआ है, पहले ये हुआ है कि एक संख्या होगी, मैंने क्या मान ली x, ठीक, x क्यों मान लेते हैं, कुछ ही मान लो आपकी इच्छा। इसको हमने पहले भाग किया होगा किससे, 9 से, ठीक है, पहले 9 से भाग करना ना, हाँ 9 से भाग किया गया होगा तो 9 का पहाड़ा पड़ा होगा, कुछ ना कुछ बार पड़ा जाएगा, और मान लिया 22 बार भाग गया और शेषफल कितना बचा 8, यहीं से टिप लेना, लिखने का तरीका है जल्दी हो जाए। दोबारा हमने फिर भाग किस में दिया होगा, भागफल में, दोबारा भाग करके छोटी संख्या कर ली अपन ने, अब दोबारा भाग किस में देंगे, भागफल में, तो 22 में भाग दिया दूसरे वाले भाजक का किसका 11, तो फिर कुछ ना कुछ बार भाग गया होगा, तो जेड बार गया, और इसमें सिंबल कितना बच रहा है 9, तीसरी बार भाग करना है 13 से, और किस में करना है जेड में, तीसरी बार भाग करने के बाद शेष बच रहा है फिर से 8। अब तीसरी वाली भाग का यहाँ भागफल भी लिखना पड़ेगा, तो भागफल जब लास्ट कंटिन्यूअस भाग दे रहे हो तो अंतिम भागफल में कितना लिख देते हैं 1, ये बात आपको रटनी है, याद रखनी है, अंतिम भागफल कितना रख दे 1, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, कुछ भी रख दो तो भी आंसर आएगा, लेकिन 1 से कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। तो अब आपके पास जब आप ऐसे रख दोगे संख्या न्यूमेरिक बन जाएगी, अंकों वाली बन जाएगी, और अंकों के साथ खेलना आपको बहुत अच्छे से आता है, जहाँ से एक्स वाई होगा दिमाग ख़राब लेकर अंक आएंगे तो आपको मज़ा आएगा कि हाँ यार तो हम लगा सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैंने क्या कर ली, लास्ट वाले को मान लिया 1, क्या फ़ायदा हुआ इससे, ये तो हो गए भाजक सब, ये भागफल है, यहाँ क्या है शेष। तो जब संख्या बनानी है मतलब जेड बनाना है, तो जेड कैसे बनेगा, तो आप कहोगे भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी 13 गुणे 1 प्लस 8, है ना। तो आपने कह दिया जेड की वैल्यू हो गई आपकी 13 एकम 13 और 8 कितने हो जाएंगे, 13 और 8 हो गए आपके 21, ठीक है। फिर आपने निकाला y का मान, तो z की वैल्यू रख रहे हैं हम यहाँ पे, z की वैल्यू आ गई आपकी 21, 13 एकम 13 और 8 21, ठीक है। z का मान जैसे रखा तो फिर y का मान निकाला, y का मान कैसे निकलेगा, देखो y बराबर हो जाएगा 11 गुणे z प्लस 9, तो z का मान आपके पास आ चुका है कितना 21 है, तो 11 गुणे 21 प्लस 9, 11 गुणे 21 कर दोगे आप तो 11 एकम 11 बचा 1, 11 दूनी 22 और 1 23 प्लस 9, यानी y की वैल्यू आ गई 240, y भी आ गया आपके पास, पहले z आया फिर y, अब चाहिए आपको x, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 240, x की वैल्यू चाहिए तो x बराबर, यहाँ देखिएगा x बराबर हो जाएगा 9 गुणे बाई प्लस 8, x बराबर हो गया 240 गुणे 9 प्लस 8, तो 9 0 0 9 चौको 36, 6 3 9 दूनी 18, 18 और 3 21 प्लस 8, यानी जो x की वैल्यू बनी वो बनी 2168। तो जो मेन संख्या थी वो 2168। अभी आपको लग सकता है काम बहुत है, हाँ काम सच में बहुत है, लेकिन पहली बार में सवाल को याद रखना है, एग्ज़ाम में लगा के जाना है, एग्ज़ाम में ऐसे ही दौड़ के नहीं चला जाना है। ये तैयारी कर रहे हैं अपन पहले से, जाने कब एग्ज़ाम हो क्या होगा, लेकिन जुटे ना पहले से। तो जैसे हम लोग अपने आप को मेंटेन करके चलते हैं ऐसे ही यहाँ भी मेंटेन करना है। अब आपको कुछ नहीं पता तो मुझे सब लिखना पड़ता है, बस फिर आप यहीं पे बगल में लिखते जाओगे संख्या बना बना के कि जेड कैसे निकलता है, वाई कैसे निकलता है। ये अब आपको करना क्या है, मेरे पास जगह भर गई है, यहाँ तक सही है आपका। अब आपको चाहिए कि वो विभाजकों का क्रम चेंज कर दें, विभाजकों का क्रम चेंज कर दें, यानी 2168 में, है ना। पहले भाग करेंगे अपन 13 से, जो कुछ आएगा फिर भाग करेंगे 11 से, जो कुछ आएगा फिर भाग करेंगे 9 से, ठीक है। तो करते हैं अपन 13 से भाग कर दें, तो अगर ओरली कर पाओगे भाग आप, देखो 2168 में यही क्रम में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ कर दे, कहाँ कर दे,
यहाँ कर दो, यहाँ आएगा भी आएगा। 2168 में 13 से भाग कर दें तो 13 एकम 13, तो बचा 5 का है 11 में से 3 में कितना बचा 8, कैंसिल। 13 छंग 78, 8 13 छंग 78, 10। तो पहला शेषफल बचेगा आपका 10। आपको भाग करके देख लेना है और भाग जाएगा 166 बार। ठीक है, खैर तो गया कुल बहुत। अब दोबारा 11 कर पाओगे तो 11 एकम 11, एक बार गया भाग, कितना बचा? आपने कहा 5 बच गए तो 11 पना 55, शेष कितना बचा? 1। अब 9 का किया तो 9 एकम 9, कितना बचा? 6। तो 10 1 6 अपना क्या हो जाएगा? आंसर। मुझे पता है ये प्रोसेस आपको बहुत बड़ी लग सकती है, सवाल को अगर आपने ये सवाल लगा लिया तो पिछले सब सवाल बन जाएंगे। बस थोड़ा सा इसको अच्छे से देखना है। मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके पहले आप इसको अच्छे से देख लेना, फिर उसको समझना। जो मैं समझाने की कोशिश करूँगा तो आपका जल्दी हो जाएगा। देखें क्या था क्वेश्चन, जगह मिटा दें इसको, देखें मिटाता हूँ मैं। एक बार फिर मैं आपकी लगाता हूँ, इस बार लगाऊंगा शॉर्ट में। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक संख्या को 9 11 13 से भाग दिया तो शेष बचा 8 9 8। अगर हम विभाजकों का क्रम पलट दें तो शेष क्या होगा? तो हमने क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में कि एक संख्या को मान लेते हैं x, पहले भाग देना है आपको 9 से, शेष बचाना है 8। दोबारा भाग देना है आपको 11 से, इसका शेष बचता है 9। और तीसरी बार भाग देना है आपको इससे 13 से, और इसका शेष बचता है आपका 8। अब जब आप भाग देने जाते हो तो सिस्टम होता है, भाग दोगे तो कुछ ना कुछ बार भाग जाएगा, तब बचेगा शेषफल। तो 9 से भाग दिया और भाग मान लिया गया y बार, शेष बचा 8। 11 को मैं उनका भाग दिया y में तो z बार गया, शेष बचा 9। और जब 13 का भाग दिया z में तो लास्ट में भागफल कितना मानना है? 1। इस बात को नोट कर लेना, याद कर लेना है, कुछ भी जल्दी सवाल लगाने के। तो शेष कितना बचता है? 8। अब हमें इससे x की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाता है भाजक, ये काम करता है भागफल का, और ये बनते हैं शेषफल। तो हमने कहा कि पहले z की वैल्यू तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 13 एकम 13 और 8 21। ठीक है, दोबारा y का मान निकालें तो 11 गुणे 21 प्लस 8। तो 11 गुणे 21 तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और 1 23, 331 प्लस 9 तो 240। जैसे 231 हो रहे थे ना, हाँ सही। फिर किया 9 गुणे 200, x का मान निकालेगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 9 का गुणा किया 9 चौको 36, 9 दूनी 18 और 3 21 प्लस 8, तो ये बन गया था 2168। अब अगर x की वैल्यू आ गई 2168, तो इसमें हमें उल्टे क्रम में भाग देना है। पहले देना है 13 का, फिर देना है 11 का, फिर देना है 9 और बचाना है शेषफल। तो जब 13 का भाग दोगे तो 13 एकम 13, बचा कितना? 7 और 23 छंग 78, और फिर कितना बचा? 8, 23 छंग 78, बचा शेषफल 10। कैसे मैंने बता दिया था, आप अपने करके देखना, सीधा ऐसा भाग लगा के। 11 का भाग दोगे तो 11 एकम 11, 11 पना 55, बचा 1 शेषफल। 9 का भाग दोगे तो 9 एकम 9, बचा कितना शेषफल? 6। तो इतना काम होता है। तो विभाजन के नियम ये सब आप सीख लोगे। तो ये इनिशियल क्वेश्चन थे जो लैंग्वेज पर डिपेंडेड थे, और शेषफल में से पहली बार में पूछे जाते हैं। कल हम आपको स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ेंगे अपना, और जो शेषफल वाले घातों वगैरह वाले आते हैं ना, उन पर अपन काम करेंगे। तो हो सकता है आपको समझ में आया हो। इस वीडियो को 2-3 बार देखना और इनको नोट कर लेना है। आपको एक ही जगह पर हर तरीके के सवाल मिल जाएंगे, और जब अपन क्लास को में प्रीवियस ईयर के पेपर सेट सॉल्व करेंगे तो ये वाले क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे। आने वाले क्वेश्चन हमेशा आए हुए क्वेश्चन पर डिपेंड होते हैं, तो हमें ये पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना, कुछ नई चीज़ें इंक्लूड कर चलना है। ये अप्रोच रखना है कि वो किस हद तक पूछ सकता है। मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ चले जा रहा हूँ कि 18 की पावर, क्या था क्वेश्चन? 18 की पावर नहीं, 17 की पावर 200 को 18 से भाग दें
तो शेषफल होगा। इस तरीके के क्वेश्चनों को अगर अपन सॉल्व करेंगे, इस तरीके के हर प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और कल आपको बहुत मज़ा आने वाला है, मुझे पता है। तो ऐसे ही बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देख के अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए। वैकेंसी के समय में फिर जल्दी जल्दी लपेटता है और उतने अच्छे से अपन नहीं पढ़ सकते। नंबर सिस्टम के इतने सारे टॉपिक इतने अच्छे से अपन पढ़ना नहीं पढ़े जाते। जब एग्ज़ाम होता है ना कोई पढ़ पाता है, लेकिन अगर आपने पढ़ लिए होंगे तो एक भी नंबर आपका मिसिंग नहीं होगा। तो आपका हर एक नंबर इम्पोर्टेंट है, इसलिए अच्छे से पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।